मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट के एग्जाम में, आपके केवीएस इंटरव्यू हॉल में और जितनी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उस सभी में ये सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इस टॉपिक से पुटअप होते हैं। हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं क्योंकि ये आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और यहाँ पे बताया गया है कि क्या पर्पज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारे एजुकेशन में, क्या किस तरीके से हम लोग अपने एजुकेशन को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या पर्पजेज आते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैंने टॉपिक को लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ आईसीटीज इन एजुकेशन। क्या क्या पर्पजेज हैं देखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम लोग यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं कि जो आईसीटी है ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला है। क्यों और आता भी है, क्यों आता है? क्योंकि जो हम लोग का आईसीटी उससे हम लोग कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अलग अलग एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्लाइड को दिखा सकते हैं, चार्ट को बना सकते हैं, फिगर को दिखा सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट करके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये सब कुछ होता है टेक्नोलॉजी की बेसिस पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, जिसके थ्रू हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा समझदार तरीके से हम लोग बच्चों को समझा सकते हैं। अगर बच्चे को एक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग अलग अलग चार्ट्स का यूज करके, अलग अलग फिगर्स का यूज करके, अलग अलग गेम्स का यूज करके बच्चों को बहुत ही आसानी तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडिकल टीचिंग टू एसेस एंड ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। इससे हम लोग बच्चों से चाहते हैं वो अगर हम लोग आईसीटी का यूज करके बच्चों को लर्निंग करवा रहे हैं, बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, तो जो लर्निंग आउटकम निकलेगा वो बहुत ही ज्यादा बेटर निकलेगा क्योंकि जो बच्चों के सीखने के चांसेस रहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो बढ़ जाते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के आउटकम्स बढ़ जाते हैं, बच्चों की जो एक्टिविटीज होती है वो बढ़ जाती है, बच्चों के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों के रिस्पॉन्स को, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को भी इनहेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आईसीटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इवैल्यूएशन एक्टिविटीज टू असेस द लर्निंग आउटकम्स। इससे यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग इवैल्यूएशन एक्टिविटीज को करवा सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सीखा है, जो भी आउटकम्स आए हैं वो क्या सही है क्या गलत है, उनको इवैल्यूएट हम लोग कर सकते हैं कि आखिर कितने परसेंटेज तक उन्होंने सीखा है, क्या क्या उनके लर्निंग आउटकम्स का क्या इवैल्यूएशन हो रहा है, कितना मूल्यांकन है। ये सब कुछ हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि साइकोलॉजिकली एनालिसिस ऑफ लर्नर्स। हम लोग साइकोलॉजिकल भी एनालिसिस कर सकते हैं बच्चों का। लर्नर्स कौन है? हमारे बच्चे हैं, तो उनको हम अच्छे तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं कि वो कि जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है लर्नर्स की यानी कि बच्चों की, वो भी हम लोग आईसीटी के थ्रू बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि मैं ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से आपको क्यों बताती हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना इससे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वो पॉइंट्स जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस तरीके से लिख के आपको दिखाती हूँ। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये दिया रहे कि इवैल्यूएशन एक्टिविटीज क्या करता है, लर्निंग आउटकम्स को करता है कि नहीं करता है, तो आपको जब पता होगा ये सारे पॉइंट्स तभी तो आप कर पाओगे। तो आपको ये सब कुछ जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है कि क्या टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है हम लोग का आईसीटी, तो यस। फिर बोलेगा कि क्या ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में हेल्प करता है, यस। तो इसी तरीके से कुछ नेगेटिव ऑप्शन दे देगा जो कि आपका गलत होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए ताकि किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन बन के आ रहा है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट। हम लोग आईसीटी का यूज करके उनके अंदर रीजनिंग की भी क्षमता को डेवलप कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमने उनको कोई पजल दे दिया, अपने स्क्रीन पे दिखा दिया उनको पजल और हमने बोला है कि उसको सॉल्व करो, या फिर हमने कोई फिगर बना दिया उसको अच्छे से अरेंज करने के लिए दे दिया, या फिर हमने कोई भी एक सीरीज दे दी है उसको अच्छे तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। तो ये सब कुछ इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग पेपर पे लिख के दें, पेपर पे बना के दें तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और बच्चों को अच्छे से क्लियर भी नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल करके अलग अलग थिंकिंग एबिलिटीज को डेवलप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलपमेंट। जो हमारा आईसीटी होता है ये हमारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको भी डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। कैसे? जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके तो हम लोग पेपर्स का यूज कर सकते हैं, किसी कार्टून का यूज कर सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमेशन क्रिएट करके हम लोग बच्चों को दिखा सकते हैं
वो हम लोग का सिर्फ आईसीटी ही करवा सकता है। और हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल करके जो हम लोग के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस मटेरियल को बढ़ा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो ये रहा इस्तेमाल आईसीटी का हमारे एजुकेशन में, हमारे एजुकेशन को इन्हेंस करने में। क्या क्या चीज़ें आईसीटी प्रोवाइड करता है फॉर द एजुकेशन, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आईसीटी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या क्या चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बना सकते हैं और हर एक तरीके से बच्चों को इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आईसीटी का इस्तेमाल अपने एजुकेशन में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।